बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई शार्ट मूवी के साथ हम हाजिर हैं और जो अच्छी सबका मौज किस्म की स्टोरी होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जनाब रोहन है और ये अपनी कज़न दोस्त के साथ उसको हैप्पी बर्थडे के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हुए हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी 16 ये उसका कहना है। दूसरी तरफ ये उसकी दोस्त वो भी जनाब एक्सेप्ट कर रही है उसकी जो मुबारकबाद उसने पेश की हैप्पी बर्थडे वाली। तो उसके बाद रोहन का कहना ये है कि हम इसकी जो बर्थडे है वो हम अपने घर मनाएंगे। वो अपनी माँ से बात करते हुए और उसकी माँ जो है अपने हस्बैंड से बात कर रही है और उसको कह रही है कि देखो बच्चे अब 16 में पहुंच गए हैं और अपनी जब 16 वाली बर्थडे वो मनाते हैं तो हमें भी थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, उनकी शादियों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी कमिटमेंट कहीं ना कहीं कर देनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि उनकी जब कमिटमेंट हो जाएगी तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि फिर वो उनकी एक लाइन के ऊपर वो लग जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि हमने शादी फलां के साथ हमारी मंगनी हो गई है और हमने वहाँ शादी करनी है। ये बहुत अच्छी बात है जनाब। और माँ जो है वो बेटे को समझाते हुए और उसने कहा कि ठीक है, यशवनी की जो सालगिरह मनाना चाह रहे हो तो हम इधर ही मना लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने जनाब घर में तैयारी शुरू कर दी और वो मामा से लाडियाँ करते हुए कि आप जो है बहुत अच्छे से ख्याल कर रही हैं मेरा और मेरी दोस्त, मेरी जो होने वाली बीवी होगी, मेरी मंगेतर है। तो इस किस्म की जो बातें हैं वो चल रही हैं। हम अभी मतलब 16 में पहुंच गए हैं तो आपने अच्छा किया कि एक लाइन जो है वो पहले से सेट कर रखी है। तो उसके बाद अब जो सजावट का सिलसिला शुरू है, रोहन जो है वो गुब्बारे मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ स्टाइल के जो है वो लगा रहा है और उसकी माँ उसकी हेल्प करते हुए छोटे छोटे दिए जो है वो जला रही है। और यशवनी की आमद जो है वो मतवक्को है और रोहन जो है ये अब खुशी खुशी अपनी माँ से हाथ मिलाते हुए और तैयारी जो है वो सेलिब्रेशन बर्थडे की वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद अब वो रिसीविंग के लिए जाएगा कि यशवनी को मैं रिसीव करके ले आऊं। तो जैसे ही वो वहाँ से गया, जिसनी जैसे ही वहाँ पहुँची वो बड़ी खुश है कि मेरी जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है तो ये बहुत अच्छा है। और आंटी स्पेशली बहुत तगोदो करती है और रोहन भी बहुत अच्छा है, मेरे सारे मामलात का ख्याल रखते हुए उसने जो तैयारी की है तो वो अपनी मिसाल आप बन गई जनाब। अब ये रोहन है, यशवनी बैठ गई हैप्पी बर्थडे की स्टेज जो बना रखी है तो वहाँ वो कह रहा है कि हम थोड़ा गपशप लगा लेते हैं मामा। तो उतनी देर में फिर मामा कह रही है कि मैं आपके लिए केक ले आऊं। तो रोहन का कहना है कि भाई आप अभी जाओ, मैं थोड़ी देर में, मुझे पता है फ्रिज में केक रखा हुआ है, मैं वहां से उठा लूंगा, नो टेंशन। उसकी मामा कह रही है कि ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। अब जनाब रोहन, यशवनी जो है उसको उसने गिफ्ट दिया रोहन ने और उसने थैंक्स बोलते हुए उसको कहा कि थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आप दोनों बैठे बातचीत करते हुए और उसके बाद जैसे ही केक काटने की बारी आएगी तो उसके बाद ये आपस में थोड़ा गपशप करते हुए और अचानक से जो यशनी है वो जनाब नाराज़ हो जाती है। उसने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वो वहाँ से भाग खड़ी हुई और ये बात रोहन जो है वो टेंशन में आ गया। उसकी माँ उसको समझा रही है कि देखो ये सरासर बात गलत है, अभी तक हमने मंगनी नहीं की और तुम उसके साथ इस तरह गपशप करोगे तो फिर
یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو یار تم عجیب نہیں بات کر رہے ہو۔ یہ اس کی ماں کا اس کو سمجھانا ہے، اور روہن جو ہے اس کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ فون دو۔ تو اس نے کہا کہ ماما میری اجازت کے بغیر آپ میرا فون یوز نہیں کر سکتی۔ تو ماں اس کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھو کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کی جاتی، یہ تم مجھے خود بتا رہے ہو۔ تو جب تم مجھے خود بتا رہے ہو تو خود اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تو کہتے ہو کہ ہم یوز لیس چیز، سیکنڈ ہینڈ چیز استعمال نہیں کریں گے، آزمائے ہوئے کو نہیں آزمائیں گے، لیکن خود کے اوپر اس کے اوپر خود سے عمل کرنا تمہارے لیے گناہ ہے۔ کیوں؟ اپنا موبائل تم مجھے یوز کے لیے نہیں دے رہے ہو، تم کہہ رہے ہو اس کے لیے میری پرمیشن کی ضرورت ہوگی کہ جو موبائل میرا ہے تو جب تک میں اس کی پرمیشن نہیں دوں گا تو ماما میرا موبائل آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو بچے، ایسی بات ہے کہ آپ جب کسی کی بھی کوئی چیز یوز کرنے لگو گے تو آپ کو اجازت لینا پڑے گی، اس کی رضامندی ضروری ہے، ادروائز نو وے۔ اب اس کو سمجھ آ گئی اور وہ ماما سے چپک گیا، اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ چونکہ حد بندی کی گئی ہے کہ جب تک آپ کی کسی سے کمٹمنٹ تو ہو گئی، لیکن آپ نے ایک حد میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہوتی ہے۔ اور یہ بات جب اس کو سمجھ آ گئی تو وہ اپنی ماما کے ساتھ بہت خوش ہے، اور یہ تھا جناب کنٹینٹس کا قاعدہ کہ آپ کے بچے جو بھی آگے وہ چونکہ بڑھ رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ان کی موٹیویشن جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی جناب بات تھی، ماں نے بچے کو سمجھایا اور بچہ بھی سمجھ گیا، روہن اچھا بچہ بن گیا، اور اس نے کہا جی مجھے بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ تو جیسے یشونی کہہ رہی تھی تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب آج کا ہماری شارٹ مووی کا خلاصہ۔ تو آپ کو پسند آیا ہو تو جناب لائک اوبلیک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔